Swami Vivekanand Subharti University, one of the leading universities of North India. 250 acres campus, 220 plus professional and vocational programs, 20,000 plus students, state-of-the-art infrastructure. Come and give wings to your career with Swami Vivekanand Subharti University, where education is a passion. NH58, Meerut, Delhi, NCR. मेरठ कॉलेज के गेट पर छात्रों ने आंदोलन शुरू किया है। छात्रों की मांग को लेकर, छात्र हितों की मांग को लेकर और साथ ही एथलीट्स की मांग को लेकर भूख हड़ताल यहां पर शुरू कर दी है। पीछे आप देखेंगे, एक बार कहूँगा कैमरा में से दिखा दें, पीछे बोर्ड में आप देख लेंगे कि यहाँ पर जो हड़ताल है उसमें कई सूत्रीय जो मांग पत्र हैं वो यहाँ इन्होंने दर्शा दिया है और भूख हड़ताल यहाँ पर शुरू हो चुकी है। हालांकि आज दूसरा दिन है। मेरे साथ इस प्रोग्राम की अध्यक्षता कर रहे जो छात्र हैं वो मौजूद है। सर, अब सबसे पहले अपना नाम बताइए और बताइए कि आखिर किन मांगों को लेकर मेरठ के विजिट काल्यान मेरठ कॉलेज पश्चिम उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना और सबसे बड़ा कॉलेज है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ की परिस्थितियाँ देख के लगता है कि पता नहीं कहाँ है। अभी हमारे यहाँ विक्टोरिया पार्क है और मेरठ का सबसे बड़ा और बहुत शानदार पार्क है। इसमें सैकड़ों खिलाड़ी वहाँ पर खेलने के लिए जाते हैं, लेकिन वो पानी पीने के लिए 1.5 किलोमीटर बाहर उनको आना पड़ता है। विक्टोरिया पार्क के अंदर एक कोई वाटर कूलर या वाटर टैंक की कोई व्यवस्था नहीं है। हमारे यहाँ पे टॉयलेट्स है, उसकी स्थिति आप जाकर के देखिएगा। आप उसके अंदर जाना तो दूर, उसके बाहर तक भी आप नहीं निकल सकते, ऐसी उनकी स्थिति है। उसके बाहर भी इतनी दुर्गंध उससे आती है कि वहाँ से आप निकल नहीं सकते। एक लड़ाई में 4 साल से लड़ रहा हूँ, हॉस्टल्स की लड़ाई। एक BNM हॉस्टल है, उसके सरस्वती हॉस्टल है। BNM अभी तक खोलना नहीं, सरस्वती दबाव में मान लो या कैसे भी मान लो, सरस्वती खोलना तो उसके आगे कंडीशन ऐसी रख दी कि बच्चे खुद ही एडमिशन नहीं ले पाएंगे। जब हम लास्ट टाइम हॉस्टल में थे तो हमारी फीस 6,500 रुपये, उसमें सिक्योरिटी प्लस थी, 6,500 रुपये उसकी फीस पूरे साल की। अभी क्या डिमांड कर दी उन्होंने, 16,000 रुपये मात्र 6 महीने की। तो आप खुद अंदाजा लगाओ, कहाँ 6,500 रुपये 6 महीने की और कहाँ 16,000 रुपये, वो 6,500 रुपये साल भर की और कहाँ 16,000 रुपये 6 महीने की। तो ऐसी कंडीशन लग दी कि बच्चा खुद ही हॉस्टल नहीं आएगा। और एक हमारे यहाँ पे आप अंदर जाके देखिएगा, वाटर टैंक्स बने हुए हैं, उनकी स्थिति देखिएगा। अगर नीचे बच्चे उसमें देख लें तो पानी तक नहीं पी सकेगा, इतनी खराब स्थिति उसकी है। उससे अलग भी कई मांग है। हमारे यहाँ पे बच्चे मेडिकल सुविधा के लिए फीस देते हैं। जब एडमिशन लेता है तो मेडिकल सुविधा के लिए फीस दी जाती है। कॉलेज परिसर के अंदर हॉस्पिटल बना हुआ है, लेकिन पिछले 15-20 साल से बंद किया हुआ है। मेडिकल की कोई सुविधा नहीं है। तो इन सभी मांग को लेकर यहाँ भूख हड़ताल शुरू की और ये अनिश्चितकालीन है। देखिए, आपको ये बता दूं कि जो मेरठ कॉलेज का जिक्र कर रहे हैं, जो देश के प्रधानमंत्री बने चौधरी चरण सिंह, वो यहीं से ताल्लुक़ रखते थे और अब वर्तमान में भी कई सांसद हैं जो यहाँ से पढ़कर निकले हैं और कई ऐसी हस्तियाँ हैं जिन्होंने देश नहीं पूरी दुनिया में मेरठ कॉलेज से पढ़कर के नाम रोशन किया। और आज स्थिति ये है कि यहाँ के छात्रों को हड़ताल करनी पड़ रही है, वो भूख हड़ताल है अनिश्चितकाल के लिए। हालांकि जो समस्याएं उन्होंने बताई हैं ये आम है और मूलभूत समस्याएं जिनको सुविधाओं को मिलना चाहिए वो नहीं मिल रही हैं और वो सुविधाएं आज समस्याओं में बदल गई हैं। छात्रों ने कह दिया है कि अनिश्चितकाल के लिए भूख हड़ताल है। लेकिन ये बताइए सर, कोई मिलने आया? दूसरा दिन है, कोई उम्मीद कहीं से नहीं? अभी तक कोई मिलने नहीं आया, कोई आश्वासन के द्वारा नहीं दिया गया। बैठते हैं। तो ये कब से समस्या बनी हुई थी? सालों से, और लगातार धरने प्रदर्शन इसके लिए चल भी रहे थे। 4 साल से तो लगातार धरने प्रदर्शन मैं इस चीज़ों के लिए कर रहा हूँ, कोई आज तक कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा है। तो अंत में आके विवश हो गए हम लोगों को हिरासत में और वो बता तो बैठे। अच्छा, आप कहाँ से हैं और क्या स्टडी चल रही है? मेरा गाँव है, मेरठ जिले में रहता है और स्टडी में यहाँ विधि विभाग का छात्र LLB करें। आप लॉ कर रहे हैं, कानून की तैयारी कर रहे हैं, लोगों को इंसाफ दिलाने की कोशिश में आपने शुरू कर दिया है, लेकिन आज सबसे पहले तो छात्रों को इंसाफ दिला दिया जाए। उसी के लिए बैठता हूँ साहब, और मेरा वादा है इन सभी से इंसाफ दिला के। अच्छा, एक बात बताइए, आपको नहीं लगता कि जो आवाज़ छात्रों की मुखर होती थी जब चुनाव होता था, छात्र अध्यक्ष बनते थे तो उनकी बात मानी जाती थी अधिकारियों में भी, आज चुनाव नहीं हो रहा है तो छात्रों की आवाज़ की कहीं ना कहीं सिमट गई है, सीमित हो गई है या खत्म हो गई है?
नहीं, ऐसा नहीं है कि मेरठ कॉलेज के छात्र हैं और बहुत क्रांतिकारी छात्र हैं, ऐसा नहीं कि इनकी कोई आवाज़ सुनेगा नहीं। ये बात बिल्कुल सही है आपकी कि छात्र संघ चुनाव ना होने की वजह से बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है, लेकिन ये क्रांतिकारी कॉलेज है और क्रांतिकारी छात्र हैं यहाँ के, तो इनकी आवाज़ सुननी चाहिए। अच्छा, ये भी आवाज़ उठनी शुरू हो गई कि चुनाव भी शुरू किया जाए। इस गवर्नमेंट में चुनाव अभी तक ऐसी कोई नीति की तरह नज़र नहीं आ रही कि चुनाव होगा, और पहले होते थे, और कई ऐसे छात्र नेता हैं जो आज विधायक बन गए हैं, छात्र राजनीति में निकले हैं, विधायक बने हैं, सांसद बने हैं, बावजूद इसके छात्र संसद चुनाव को आप जो है कराया नहीं जा रहा है। कुछ कहेंगे? आप सिर्फ विधायक सांसद की बात कर रहे हैं, मेरठ कॉलेज से तो प्रधानमंत्री तक निकले हैं, मैंने कहा मुख्यमंत्री तक निकले हैं, राज्यपाल कई गवर्नर के यहाँ से रह चुके हैं, तो विधायक सांसद भी यहाँ से तो बहुत बड़ी बड़ी हस्तियाँ निकली हैं। और छात्र संघ चुनाव तो छात्रों के मूलभूत अधिकार है, होने चाहिए। हम पहले भी कई बार इस मांग को उठा चुके हैं और आगे भी उठाएंगे, और लंबी लड़ाई इसके लिए हमारा लड़ने का मन है और अभी शुरू भी करेंगे इसके बाद। तो मेरे साथ यहाँ पर और छात्र भी हैं, एक बार बात कर लेता हूँ। अपने स्टडी को छोड़ करके यहाँ आए हुए हैं, आप आइए आगे आइए, अपनी पढ़ाई लिखाई को छोड़ करके यहाँ बैठे हैं और भविष्य की जो तैयारी ये करते हैं, लेकिन उससे पहले समस्याओं से लड़ने के लिए बैठ गए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद मुनीर है, मैं का छात्र हूँ और पर मेरे बहुत से साथी ऐसे हैं जो 100 किलोमीटर 90 किलोमीटर दूर का है। उनके साथ सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये है कि यहाँ अटेंडेंस का अगर कहीं अटेंडेंस इशू है तो मैं रोड के साथ अपने गाँव से पहले ऑटो चेंज करें, फिर करें, यहाँ एक कंपल्सरी ऑटो लें, तो हॉस्टल की एक बहुत जेन्युइन समस्या है। तो आप कब तक साथ रहेंगे इनके? जब तक भैया बचे, मतलब जब तक भूख हड़ताल है तब तक छात्रों ने कह दिया है कि वो साथ रहेंगे। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम करार हुसैन। करार भाई, आपको इस संस्था के नाम? जी, स्टूडेंट सेवा। हाँ, मैंने नाम सुना है आपका। तो आप बैठ गए साथ में आकर के, क्या लग रहा है कि आपकी जो मांगे हैं तो ये चीज़ें आपने बताई हैं कि ये मानी जाएगी? जी बिल्कुल मानी जाएगी, और जब तक हम नहीं उठेंगे, जब तक हमारी बात मांगे नहीं मानी जाएगी। और हमारा ये मौलिक अधिकार है, हम कॉलेज के अंदर, जिस कॉलेज के अंदर स्टडी हासिल कर रहे हैं, तो उसके अंदर हमें, अगर हम छात्र राजनीति कर रहे हैं, छात्र हैं, छात्रों के साथ में बैठे हुए हैं, या छात्रों की जो भी समस्याएं आती है वो किसको कहेंगे? छात्रों को कोई तो भाई बंधु अपना ऐसा दिख सकती है जिसको वो अपनी बताएं कि ये परेशानी हुई। यहाँ इतनी सारी समस्याएं हैं कि समस्या को गिनवाते थक चुके। कई प्रिंसिपल चेंज हो चुके, कई बार प्रिंसिपल आ चुके। क्या पहले से कॉलेज में, किसी कॉलेज में नहीं पढ़ाया उन प्रिंसिपल ने, या कॉलेज नहीं संभाला? अब इस मेरठ कॉलेज के अंदर ही आके वो समस्याएं जो इतनी सारी हैं उनका समाधान क्यों नहीं करते? कैंटीन हमारे कॉलेज के अंदर है, 100 मीटर पे, 200-300 मीटर पे बाहर जाते हैं बच्चे। हमारे हॉस्टल जो है, हॉस्टल हर बार हम कोशिश करते हैं कि हॉस्टल खुले, एक कमरा खोल दिया या मतलब बार बार आश्वासन दे देते हैं। आश्वासन से हम डरने वाले थोड़े हैं इनके। अब क्या डट के मुकाबला करेंगे, और डट के बैठे हैं विजित भाई हैं। हमें पूरा कॉलेज, मेरठ कॉलेज और पूरे यहाँ के मेरठ के जितने भी छात्र हैं, यूनिवर्सिटी में कहीं भी, सब बिल्कुल पैटेंट तरीके से बैठे रहेंगे। और जब तक हमारी मांगों को स्वीकार नहीं करा जाता, हम नहीं हटेंगे, चाहे हम मर जाए, मिट जाए, कट जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन हम यहाँ से नहीं लेंगे बिल्कुल। भाई उन लोगों का अप्रोच क्यों नहीं कर रहे हैं जो यहाँ से पढ़ करके निकले और आज जो है सत्ताधारी पार्टियों में भी शुमार हैं और नेता भी हैं, मतलब जनप्रतिनिधि हैं, तो आप लोग अप्रोच क्यों नहीं कर रहे हैं? उनसे क्यों नहीं कह रहे हैं? देखिए, अप्रोच हम लगाते भी हैं, करते भी हैं, लेकिन हर बार का ये क्या कहते हैं, या आश्वासन, लोग तो आश्वासन के ऊपर रह जाते हैं। जो यहाँ से जो आपके पढ़कर निकले, जो छात्र से निकल के ऊपर उठे हैं, सत्ता सर, उससे असल में हमारा कई बार हमारी बात हुई है और हमने कहा भी है, वो आते भी हैं, यहाँ आने के बाद आश्वासन दे दिया जाता है। असल में कोई भी इंसान हो आज के दौर में, हम तो छात्र यहाँ मौजूदा पढ़ने वाले हैं, हमारी समस्या सिर्फ हम जानते हैं। जब वो छात्र थे तो वो समस्या उस टाइम वो जानते थे, वो अपने दम पे करा लेते थे इन चीज़ों को। क्या आज इनका जो भी कॉलेज का सिस्टम है, पूरे कॉलेज का सिस्टम बिगड़ा हुआ है। आज हम अप्रोच लगाते हैं और ये यहाँ आने के बाद में आश्वासन दे देते, कह देते कर देंगे। अब पूरी मतलब 1-2 दिन 4 दिन तो नहीं बैठने से रहे कोई भी। हर इंसान है, शहर में, समाज में राजनीति कर रहे हैं, लड़ रहे हैं सारी चीज़ों को, लेकिन जो मेन उद्देश्य है, मेन तो हमारा है, लड़ना तो हमें ही पड़ेगा। जो हम छात्र हैं, देखो छात्र की जो तादाद है, छात्र की पावर कम नहीं होती। अगर एक बार हम अब बैठ गए यहाँ से, हम जब तक नहीं उठेंगे, जब तक हमारा समाधान नहीं हो जाता, तो अपना माननी पड़ेगी इन लोगों को। तो बहुत शुक्रिया। मेरे साथ तमाम छात्र जुड़े, कुछ महिलाएं भी, लेडीज भी पहुँची हैं। अब सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण की बात की जाती है, देश की आधी आबादी की बात की जाती है। आप छात्राएं हैं और
यहाँ कंधे से कंधा मिलाकर बैठी, समस्या तो सभी के लिए है। तो बताइए कितनी समस्या और कब तक डटे रहेंगे? जी हमें बहुत समस्या है, यहाँ की टॉयलेट यहाँ के बहुत गंदे हैं सर, यहाँ के वो टॉयलेट बहुत गंदे हैं। हमको सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है टॉयलेट की, जब तक कालियन भाई हैं जब तक हम हैं। देखिए खास तौर से ये तो बहुत बड़ी बात है कि लेडीज़ को जो है टॉयलेट यूज़ करना पड़ता है। अगर वो ख़राब है तो बड़ी परेशानी होती है और उल्टी आ जाती है वहाँ पे। अगर हम अंदर जाते इतनी गंदगी है वहाँ पे कि मतलब उल्टी करने का मन करता। अभी मैं गई तो उल्टी करने का मन कर रहा है, इतनी गंदगी और पानी कर रहा है ठीक से वहाँ पे। ना ही तुम्हारे लिए वहाँ पे साबुन रखी गई है हाथ धोने के लिए, कुछ भी सुविधा वहाँ पे नहीं है। हम वॉशरूम के लिए बोलेंगे कि वॉशरूम इतने टॉयलेट इतने गंदे हैं, उसके लिए कुछ करा जाए, कॉलेज करे उसके लिए कुछ। हम लोग प्रॉपर फीस दे रहे हैं, हम आ रहे हैं, तो हमारे लिए हमें तो कुछ सुविधा मिलनी चाहिए। अगर तुम्हारी फीस है कॉलेज की, हम सारी फीस दे रहे हैं, हमें तो कोई सुविधा नहीं मिल रही है। आधे हमारे लिए होता है कि तुम्हारे लिए ये पैड सुविधा है, तुम्हारे लिए ये सब है, लेकिन आधे वक्त ताला लगा रहता है। क्या फायदा है उसका? हमें तो कोई फायदा नहीं हो रहा ना। देखिए ये तो बड़ी गंभीर बात है। जो छात्राएं हैं उनके लिए इतनी बड़ी समस्या है। आपको लगता नहीं कि थोड़ा लेट हो गए हैं? पहले अगर ये कर लेते तो शायद कम से कम लेडीज़ के लिए तो सही हो जाती थी। आप तो बहुत पहले से कवर करता है, आपको लगता है मैं लेट हुआ हूँ, पिछले कई सालों से कर रहा हूँ, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही। पिछले कई सालों से लगा हुआ हूँ। इनसे पूछिए, लोग बैठे हैं मेरे साथ। देखिए यहाँ पर मेरठ की अगर मैं बात कर लूँ तो मेरठ की कई महिला जनप्रतिनिधि हैं और महिला आयोग में भी सदस्य हैं। कई की बात कर रहा हूँ, एक नहीं कई की। आप क्यों नहीं जाते, क्यों नहीं कहते हैं कि महिला जो छात्राएं हैं उनको इस तरीके की परेशानियाँ समस्याएं, जो भविष्य देश के कहते हैं भविष्य जो है देश का छात्र है, वो अगर इस तरह से परेशान हो रहा है, खासतौर से भावी आबादी की जो बात करते हैं, बड़ी बड़ी बातें चुनावी मंचों से की जाती हैं, उनको इसकी परेशानी है। आप क्यों नहीं अप्रोच कर रहे हैं? करिए, उनको बताइए और धरने दीजिए जैसे आप देते हैं। महिला आयोग के सदस्य हैं, क्या उनको अखबार के माध्यम से ये पता नहीं लगता? मेरठ को भी छात्राओं के साथ ये समस्या चल रही है कि क्या उनको समर्थन देने के लिए नहीं आना चाहिए? जरूरी थोड़ी ना कि हमें ही अप्रोच करना पड़े। वो महिला आयोग के सदस्य हैं, क्या उनको समर्थन देने नहीं आना चाहिए? समर्थन की जरूरत नहीं है, वो तो अगर आदेश भी करेंगे तो काम हो जाएंगे। समर्थन की जरूरत नहीं है। क्या उनको नहीं करना चाहिए? तो आप लोग जाइए। तो आप देखिए, जब किसानों को अपनी बात मनवानी होती है तो छुट्टी में बैठ जाते हैं, 5 लोग सुन लेते हैं। छात्र भी कम नहीं है। अगर छात्र चाहें तो इन सभी के घरों पर जाकर बैठ जाएं और तब तक ना उठे जब तक ये लोग ना सुन लें। आप यहाँ बैठ जाएंगे जिससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ध्यान रखना। ऐसा नहीं है कि कोई फर्क नहीं पड़ना है। आगे आगे आप कवर करोगे, आप देखोगे भी फर्क पड़ेगा, और नहीं पड़ेगा तो और भी बहुत तरीके हैं, फर्क पड़ेगा। बैठे हैं, क्या तरीका हो? तो हड़ताल देखिए आप कर रहे हैं, आप हुआ है और आप समय पढ़ना चाहिए आपको, क्योंकि भविष्य उसी में है। आप अगर प्रोडक्ट में लग जाएंगे, लंबी लंबी भूख हड़ताल करेंगे तो कैसे चलेगा? और तमाम छात्र आपके साथ तो चोट ऐसी लगे कि एक बार में काम हो जाए। आपसे काम पढ़ना चाहिए। आप मेरे साथ एक बार अंदर जाके देखिए और क्लासरूम की स्थिति देखिए। आप बैठ नहीं सकोगे, मैं बात बैठ नहीं सकोगे। कहाँ पढ़ेंगे ये लोग? कहाँ जाएंगे ये लोग? उनसे फीस दी जाती है, अलग अलग सुविधाओं की अलग अलग फीस होती है, स्पोर्ट्स की फीस, मेडिकल की फीस, पता नहीं कितने तरीकों की फीस दी जाती है। एक सुविधा अगर इनसे दी जाती हो तो बताएं मुझे। आप क्लासरूम में जाके देखो, बैठ नहीं सकोगे। वो स्थिति क्लासरूम की जमा पड़े ये लोग, सड़क पर बैठ के पढ़े। तो मेरे साथ आपने सभी को सुन लिया। खासतौर से मेरठ को एजुकेशन का हब कहा जाता है और यहाँ पर एजुकेशन का इतने बड़े स्तर पर व्यापारीकरण हुआ है कि जो प्राइवेट कॉलेज है वहाँ पर आपको अगर पढ़ना है तो आपको बहुत मोटा पैसा खर्च करना होगा। लेकिन अगर उससे बच करके आप मेरठ कॉलेज या चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी जैसी जगह आते हैं तो वहाँ पर आपको इन समस्याओं से दो चार होना पड़ेगा। हालांकि इन समस्याओं को दूर करने के लिए, से निजात पाने के लिए छात्रों ने हड़ताल शुरू कर दी है। लेकिन कितनी दूर तक ये हड़ताल जाएगी और आखिर कब तक इनकी बातें मानी जाएंगी, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। सहयोग इरफान के साथ मनोहर चौहान, न्यूज़ निवारण टीवी, मेरठ। जय हिंद।